चलिए साथियों, आज बात करते हैं राजीव दीक्षित के मिशन के बारे में हम कि राजीव दीक्षित ने भारत स्वाभिमान आंदोलन, भारत बचाओ आंदोलन, गौ सेवा गौपालन, प्रकृति बचाओ आंदोलन, किचन में उपलब्ध सारी आपके दवाइयाँ, किचन हमारा स्वास्थ्य का खजाना और हमारी प्रकृति हमारी दिनचर्या, मानवीय मूल्यों के साथ जीने की जो पैठ जिसको आप कहते हैं, वो वास्तव में हमारे देश की धरोहर रही है। अब हम मोबाइल के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं कि हमारा भारत गुलाम क्यों हुआ, क्या वजहें रही इसकी। क्या हमारे देश में क्रांतिकारी नहीं थे? बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत क्रांति उन्होंने किया है। और आज भी अगर हम देखेंगे तो ये जो आज का हमारा जो दौर चल रहा है, ये दौर भी ना 10 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानियों के जितने आंदोलन रहे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रकृति के संबंध में जितने आंदोलन चले, तो वो आंदोलन जो हमारी सदियों में इतिहास में गए ना, वो ऐसे ही काम थे। हम जब अपना इतिहास पढ़ते तो कितनी सुंदर दुनिया लगती है, और उसमें जीने वाले लोग यदि इतिहास अपना बनाते हैं तो वो कभी मरते ही नहीं हैं। हम लोग यहाँ दिल्ली जैसे शहरों में देख रहे हैं टेक्नोलॉजी को, यहाँ की कला संस्कृत मूल्यों को, यहाँ के प्रकृति से दूर होते हुए लोगों को, तो ये सारा अध्ययन हम लोगों को चल रहा है। अभी ये बहुत सारा अध्ययन करके आप लोगों के सामने हम लाएंगे। तो ये मोबाइल अगर हमारी होती, ये टेक्नोलॉजी भारत में यदि अच्छे तरीके से विकसित हुई होती, जिस तरीके से विश्व में सारे देशों ने विकसित आप जानते हैं, और उन्होंने सारी लड़ाइयाँ को दिखाते हैं कितनी ये खूबसूरत टेक्नोलॉजी के माध्यम से लड़ी हैं। ये देखिए, आज भी देख लीजिए तो पड़ोसी देश चीन हमारे ही समतुल्य था, आपको हमसे पीछे था। ये 15 वर्ष के अंदर वो किस उपलब्धि को हासिल कर लिया, और हमारा कंटिन्यू सिरदर्द बना हुआ है। और यहाँ पे गोलू आप भाई देख लीजिए ताजा हालिया के बॉर्डर से अंदर घुस रहे हैं। पहले ही भारत की बहुत बड़ी भूमि उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो भारत में क्रांतिकारी थे, भारत में अध्यात्म था, भारत में दर्शन थी, भारत में चिकित्सा था, होगा। भारत की संस्कृति सोने की चिड़िया की दर्जा मिला हुआ था, वो भी भारत है साथियों। लेकिन हमने एक पक्ष को नहीं जिया, जो हमारे उपकरण थे, जो हमारा विज्ञान था। हमारे भारत में निश्चित ही बहुत सारे ऐसे अनुसंधान हुए हैं, जिन अनुसंधानों में विदेश कितना जो है तो ये सोलर टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े यहाँ की उपकरण बना टेक्नोलॉजी करके विज्ञान के वो काम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी देखिए, लेकिन हमारा ये देश छोटा सा जब इन सब ट्रैक्टर, में शोध नन्हा किया, सा, सब में शोध करने के बाद नन्हा सा। विज्ञान में कैसे पीछे रह गया। और इधर ये देखिए, और ये जो प्रगति है आपकी, दवाइयाँ, हम विज्ञान को कैसे देखते हैं कि आप किचन से ले करके और अपनी ये और जीवन के 24 घंटे की दिनचर्या में आप समस्त चीजें विज्ञान की ही यूज कर रहे हैं। विज्ञान का मतलब सिर्फ उपकरण नहीं है, इस बात को हमें बहुत समझना जरूरी है गोलू भाई ना। यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, विज्ञान को हमने उपकरणों तक सीमित कर लिया है, लेकिन हम लोग देखते हैं ना, हम लोग खोज करने निकले हुए हैं। मानने की दुनिया से बेहतर जानने की दुनिया है, क्योंकि आपके सभी ईश्वरों ने कहा है कि मुझे ईश्वर नहीं कहना, वैज्ञानिक मेरे बताए मार्गों में तुम नहीं चलना, तुम खुद का मार्ग बनाना। उपकरण तक नहीं है, तब तो मेरे जैसे ईश्वरत्व को तुम भी उपलब्ध हो जाओगे, और हमसे भी बड़े ईश्वरत्व को उपलब्ध होने की सब में असीम संभावना है, और यही हम लोग कर रहे हैं। तो विज्ञान का मतलब होता है कि खोज का विषय में प्राकृतिक तरीके से जिन्होंने खोजा है, उन्होंने पाया है, और उन्होंने कहा है, आपके धर्म ग्रंथों में देखिए, कारगर सिद्ध होता है। ये ट्रैक्टर क्रांतिकारियों में देखिए, वैज्ञानिकों ने देखिए, जिनका देश में बहुत बड़ा अभूतपूर्व योगदान रहा, इंसानों को अब आंखें दे उन्होंने खुद कहा, सारे जिन्होंने ईश्वरत्व को उपलब्ध हुए सारे लोगों ने देख सकने के उपकरण हमें दे रही है। कि मेरे बताए मार्गों में भी नहीं चलना। बहुत सारे ऐसे उपकरण दे रही है जिसपे हम बहुत जल्दी अपना दीपक तुम खुद बनना है। हो सकता है कि तुम उस सदी के सबसे अच्छे सुधार करने वाले भी और बहुत जल्दी संभव हो पाएगा, बहुत उससे भी बड़ा बन सकते हो। तो जो ईश्वर है ना, पे काम करना अपने है, आप हमें अध्यात्म बहुत में, हमें छोटा दर्शन में काम उन्होंने करने अपने की आप को जरूरत शून्य है, घोषित क्योंकि किया अब है। सभी मनुष्यों के पास सर्वांगीण विकास के लिए उनके पास सारे लेकिन सुविधा, यहाँ हमारे भारत सारी में क्या संसाधन, होने सारी लगा चीजें है, उपलब्ध हैं। इसलिए सारी अध्यात्म में अव्यवस्थाएं हमें फैली बढ़ना हुई होगा, है। और हमारा कल जो मुलाकात हुई थी वहाँ से एक प्रोफेसर, उसमें छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे अपने जमाने में, उन्होंने शादी नहीं की, पूरा जीवन खपा दिए समाज की सेवा में, और आज वो कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में काम कर रहे हैं, जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जनता
उतने तरीके से नहीं जग रही। सबकी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो यहाँ देखा हूँ कि यहाँ महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे किसानों को, जैसे यहाँ के नागरिक को वास्तविक लोकतांत्रिक दुनिया में तो वो रहने का प्रयास कर रहे हैं, रह रहे हैं। मैंने उनके गाजे बाजे देखा, उनकी व्यवस्थाएं देखी, कितनी प्रो लेवल की है। और हमने देखा कि वो इतना बड़ा काम किया कि 1.5 लाख पब्लिक इकट्ठा हो गई, और 1.5 लाख पब्लिक में जितने आयोजक थे उनमें मैंने देखा कि वो काम किए ही नहीं। वो 24 घंटे अपने साथ रहे, और 24 घंटे में घंटे 2 घंटे के लिए घूमते थे। सारा काम उनका सेटअप था, एकदम बना बनाया। तो बना बनाया सेटअप है। ये सेटअप किसको नहीं चाहिए? यही आप चाह रहे हैं कि हमारी समृद्धि हो। समृद्धि का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आप समृद्धि का मतलब यही है कि आप विज्ञान के उपकरणों से समृद्ध हो जाएं। आपके पास 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, है ना, आपके पास साइकिल हो, अच्छे कृषि के उपकरण हो, ऐशो आराम के फ्रिज, टीवी, एसी जैसी सुविधाएं हो, लाइटिंग हो। यही सब कमा करके सारा पैसा आप यही ना खर्च कर रहे हैं? आप बताइए मुझे, कहाँ खर्च कर रहे हैं? अच्छे अच्छे होटल रेस्तरां में घूम रहे हैं, और हर कोई घूम रहा है जिनके पास घूमने की क्षमता हो चुकी है। तो यही ना विज्ञान है। अब हमें अध्यात्म, और हर व्यक्ति ये कर रहा है। ये हमारे कंपाउंडर भाई साहब हैं, ये घर छोड़ करके यहाँ आए हैं, लेकिन देखिए विज्ञान के उपकरण के बीच में ही हैं, और उपकरण से ही इनकी ज़िंदगी बेहतर है। क्योंकि उपकरण आए, उपकरण की ये अच्छे मैकेनिक्स हैं, अच्छे उसके संचालक हैं, अच्छा ये काम कर लेते हैं हर फील्ड में। तो कितना बेहतरीन तरीके से चल रही है लाइफ। तो हम आपको बात कर रहे हैं कि ये मोबाइल जो है ना, ये मोबाइल बहुत बड़ी क्रांति है, ये विज्ञान बहुत बड़ी क्रांति है। जिस आज़ादी को आप पाने के लिए हमने हज़ारों साल गवा दिए, वो आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन पे कोई हमले नहीं होते, हमले से बचा लेते हैं अपने आप को ज़्यादातर। वही हमारा भारत देश भी हर मामले में समृद्ध है। हमें अध्यात्म, चिंतन, ईश्वर, हमारी प्रकृति में जो लोग जी रहे हैं वो जीते रहें, लेकिन सही ईश्वरत्व की ओर हमें चलना है। और सही उत्तर ईश्वरत्व की ओर सबसे पहले हमें अपनी रक्षा करनी होगी, और रक्षा उपकरण से ही हो सकती है। अगर भारत के पास उपकरण होते ना, तो भारत के पास इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी थे कि भारत कभी गुलाम ही ना होता। हम बंदूक के सामने हमारी शक्तियाँ क्या काम आएंगी? एक एटम बम के सामने हमारी क्या क्षमता होगी? हम कितने भी अच्छे हैं, कितने भी मूल्य को जीने वाले हैं, हमारी ये इतनी बड़ी बनी बनाई मेहनत, बनी बनाई संस्कृति एक परमाणु बम में ढहाई जा सकती है। हमारे पास लाठी डंडा से हम कैसे वार करेंगे? हमें विज्ञान को जीना है। हमारा भारत बहुत खूबसूरत, बहुत सारी प्रतिभाएं विदेशों में काम कर रही हैं। जो विदेश जो चमक रहे हैं ना, वो भारत की प्रतिभा से चमक रहे हैं। आप विश्व गुरु कहते हैं, ऐसे विश्व गुरु था। इन प्रतिभाओं का सम्मान हमारे भारत देश में नग्न है, कीमत नहीं है। बच्चे डंडे खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, अच्छे लोग जेल जा रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो किस समय, कार्यकाल, वातावरण में क्या काम करना है, कैसी जागृति लाना है, कैसे वो समय हमें बनने को अपनी रक्षा के लिए कह रहा है, वैसा यदि हम नहीं बनते हैं तो हम ऐसे ही गुलाम होते जाएंगे। और हम कल विदेशों ताकतों के गुलाम थे, आज भारतीय ताकतों के साथ हम गुलाम हो चुके हैं। तो ये गुलामी कानून की गुलामी नहीं है। कानून बहुत सुंदर, आप किसी कानून पे हम लोग चर्चा करें कितना सुंदर कानून है, उस कानून को जीने वाले लोगों ने इस देश को बहुत बुरा बना दिया। जिनको हमने भगवान जैसी, ईश्वरत्व जैसी जगह पे बिठाया, राजा, अभी वो अरुण यादव जी दिल्ली के बहुत क्रांतिकारी युवा हैं, उन्होंने कहा कि वास्तव में कि अब ये दुनिया बहुत बुरी स्थिति में चली गई है, और उनको बहुत मानने वाले लोग हैं, 1.5 लाख इकट्ठा हो जाते हैं। सोचिए, इतने बड़े आयोजन वो लोग करते हैं। तो कह रहे थे कि अब इसका संहार होने वाला है साल भर के अंदर। तो संहार का मतलब आपको मैं समझाता हूँ कैसे संहार होगा इस दुनिया का। संहार का मतलब कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं आएगी चमत्कार करने। आप हम सब में बहुत सारे ईश्वर, भगत सिंह को ही तो ईश्वर कहोगे ना आप, कि नहीं कहोगे? सुभाष चंद्र बोस को आप कहोगे ईश्वर की नहीं कहोगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप अब ईश्वर कहोगे कि नहीं कहोगे? और कैसे ईश्वर? ईश्वरत्व का काम जो आपके भगवानों ने किया है सभी धर्मों के, वो काम करने वाले ये हमारे योद्धा हैं। तो यही तो ईश्वर है। ईश्वर कोई एक थोड़ी है, कहते हो ना कि ईश्वर अनेक। एक कैसे है? एक वो इसलिए है क्योंकि उसका जो सत्य है वो सत्य सब जैसे हर जगह वही है। सत्य का बोलने का, सत्य का समझाने का तरीका हर धर्मों में अलग अलग है। तो वो कह रहे थे, तो ये दुनिया बहुत क्रांति से अब जल रही है।
इसमें अब ज्वाला धधक रही है, क्योंकि ऐसी विपरीत स्थितियां भारत जैसे आध्यात्मिक देश में, भारत जैसे ईश्वर वाले देश में, भारत में जैसे अच्छे लोगों के इस दुनिया में रहने के बाद भी हमारा भारत देश सोने की